हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने तुर्की के सैनिक मार गिराए, चाइना का बड़ा खुलासा, तुर्की को चौथा झटका। तो भाई साहब, सैनिक मार कैसे गिराए ये देखते हैं। तो इसके ऊपर चाइना ने कोई खुलासा किया है और चौथा झटका भारत ने दे दिया है तुर्की को। बिल्कुल, सीन क्या हुआ जानते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, तुर्की के ऊपर लगातार किस तरह से भारतीयों के द्वारा बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन अब कई चौंकाने वाली खबरें तुर्की से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत तुर्की ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तान को भेजे थे। इतना ही नहीं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए अपने जवानों को भी पाकिस्तान भेजा था। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि भारत के अटैक के दौरान तुर्की के कई सैनिक भी मारे गए। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे चीन ने HQ-9 डिफेंस सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने की बात को कबूला है। वहीं भारतीय सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, उसको लेकर अब आंकड़े सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिस्ट्रॉय किया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारी तरफ से, पिछले 2-3 महीनों से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया जा रहा था। इसके अलावा हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा के बारे में भी हमने आपको अपने इनसाइट नॉलेज चैनल पर बताया था। इसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से जैसे कई भारतीय चैनलों को बैन किया गया है, वैसे ही हमारे चैनल को भी बैन कर दिया है, जिससे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोग हमारी वीडियो ना देख पाए और पाकिस्तान की पोल ना खुले। हालांकि बैन के बावजूद कई बलूच लोगों के कमेंट हमारे पास आए थे कि वो VPN लगाकर हमारा चैनल देख रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ समय से चैनल पर स्पैम भी पाकिस्तानी लोगों के द्वारा काफी किया जा रहा था, जिस वजह से लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और पाकिस्तानी स्पैम का भी असर ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ 4 दिन का संघर्ष अब और भी बड़ा मोड़ ले चुका है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस बार पाकिस्तान के साथ मैदान में कोई और भी था, और वो है तुर्की। जी हां, सैन्य मदद नहीं बल्कि मैदान में भी तुर्की भारत के खिलाफ लड़ रहा था। वही तुर्की जिसे भारत ने 2023 के भूकंप में मदद भेजी थी, वही अब पाकिस्तान को ड्रोन, सैन्य सलाह और तकनीकी सहायता देकर भारत के खिलाफ साजिश में शामिल रहा। दरअसल भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को लेकर इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा घातक ड्रोन सप्लाई किए। इनमें एसिसगार्ड, सोंगार और बैरक्टर TB2 जैसे एडवांस ड्रोन शामिल थे। सोंगार ड्रोन में 5.56 mm राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और 81 mm मोटार तक लगे हुए थे। इनका इस्तेमाल भारत के बॉर्डर पोस्ट और सप्लाई कॉन्वॉय पर कामीकाजी अटैक के लिए किया गया। बैरक्टर TB2 ड्रोन, जो पहले नागर्नो काराबाख युद्ध में भी इस्तेमाल हुए थे, इस बार भारत के ठिकानों की निगरानी और टारगेटिंग के लिए प्रयोग किए गए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तुर्की ने अपने मिलिट्री ऑपरेटिव्स पाकिस्तान भेजे थे, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर ड्रोन अटैक्स की प्लानिंग कर रहे थे। इनमें से 2 तुर्की के ऑपरेटिव्स भारतीय जवाबी कार्रवाई में मारे भी गए, जो शायद मुरीद या भोलारी एयरबेस में तैनात थे। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से कुछ दिन पहले 5 मई को तुर्की का एक नौसैनिक जहाज कराची पोर्ट पर आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने इसे शिष्टाचार यात्रा बताया, लेकिन भारत ने इसे साफ तौर पर एक सैन्य संकेत माना। साथ ही संघर्ष के पहले हफ्ते में तुर्की के 6 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान पाकिस्तान में देखे गए, जबकि तुर्की ने दावा किया कि ये केवल रिफ्यूलिंग के लिए थे, लेकिन एयर ट्रैकिंग डेटा कुछ और ही बता रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इन विमानों में हथियार और ड्रोन तकनीक भेजी गई थी। भारत ने सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक और डिजिटल मोर्चे पर भी जवाब अब तुर्की को देना शुरू कर दिया है। भारत ने तुर्की के सरकारी चैनल TRT को प्लेटफॉर्म X पर बैन कर दिया। साथ ही भारतीय यूजर्स ने सोशल मीडिया पर
बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर दिया। लोगों को तुर्की की यह हरकत और भी ज्यादा चुभी क्योंकि 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 करोड़ की राहत सामग्री और एनडीआरएफ टीम भेजी थी। अब भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप में तुर्की के लिए टिकट और बुकिंग को रोक दिया गया है। उदयपुर के मार्बल व्यापारी संगठन ने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार की मांग की है, जो कि भारत में 70% तक इंपोर्ट होता है। अब अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में तुर्की ने काफी कुछ गंवाया है, जैसे कि पहला भारत जैसे देश को दुश्मन बनाया और अब भारत ग्रीस को सपोर्ट करके बदला लेगा। दूसरा अपना इकोनॉमिक लॉस, कई डील अब भारत तुर्की से कैंसिल करेगा। दोनों देशों के बीच 11 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, वह भी अब खतरे में है। तीसरा उसके हथियारों की जो इमेज बनी थी वह भी भारत ने अब धूमिल कर दी है और अब तुर्की से ड्रोन खरीदने से पहले देश कई बार सोचेंगे, क्योंकि भारत की स्ट्राइक में न सिर्फ तुर्की के ड्रोन मारे गए बल्कि भारत ने तुर्की के ऑपरेटर्स भी मार गिराए। वैसे भारत और तुर्की के बीच जो व्यापार होता है उसमें फायदा भारत को ज्यादा होता है। ऐसे में क्या भारत को इस व्यापार को भी रोकना चाहिए जिससे भारत को ही नुकसान होगा, या फिर भारत को अपने व्यापार को न रोकते हुए दूसरे विकल्प आजमाकर तुर्की को सबक सिखाना चाहिए, जैसे कि भारतीय टूरिस्ट तुर्की न जाए और ग्रीस को सपोर्ट करे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की मीडिया ने यह बात मानी है कि उनका HQ-9 भारत के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके बाद चीनी लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं विजन टाइम्स में भी इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसका भी आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने इस सिस्टम को तबाह करने के लिए लॉइटरिंग मुनेशन का इस्तेमाल किया। इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जो एक बार उड़ान भरने के बाद टारगेट के ऊपर मंडराते हैं और सटीक तरीके से खोद जाकर विस्फोट कर देते हैं। यानी बिना पायलट के ये ड्रोन सीधे जाकर पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम को निशाना बनाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि चीन की हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी भी भारत के स्मार्ट स्ट्रेटेजी और आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाई। सबसे पहले ये पाकिस्तान के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदे हैं और उन पर अपनी हवाई सुरक्षा निर्भर की हुई है, लेकिन अब जब ये सिस्टम ही फेल हो गया है तो उसकी पूरी रणनीति पर सवाल उठ गए हैं। दूसरा, इससे चीन की टेक्नोलॉजी पर भी सवाल खड़े हो गए। विजन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटना चीन के लिए एक सिंबॉलिक ब्लो यानी प्रतीकात्मक झटका है। इससे पहले भी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम भारतीय फाइटर जेट्स को रोक नहीं पाए थे और अब फिर वही हुआ। HQ-9 सिस्टम चीन की बनाई गई एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने भारत के एयर स्ट्राइक से बचने के लिए अपने डिफेंस नेटवर्क में शामिल किया था। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये तुर्की के अच्छा कहा जा रहा है 2 बंदे मारे गए उसके अंदर, जो हैंडलर थे उसके, छोटे छोटे ड्रेन थे वो हैंडल कर रहे थे, तो भाई उनके मारे गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में पता है क्या बात चल रही है? पाकिस्तान में ये कुछ नहीं चल रहा कि तुर्की के मारे गए कि नहीं। पाकिस्तान में पता है कुछ दिन पहले ये बात चलती रही है, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, रशिया के बंदे वहां हो गए हैं। और पाकिस्तान में यार मीडिया पर क्या क्या बोलता है मुझे सच में समझ नहीं आती। किसका बंदा यकीन करे किसका ना करे कुछ समझ नहीं आती। और MQ-9 के बारे में वाकई बोला जा रहा है, देखो सबको पता है लूप तो है उसमें यार, सीधी सी बात है भाई। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आ गई हैं तो कुछ तो है ना यार भाई। वो तो भाई इंडिया को रोक ही नहीं पाए, सीधी सी बात है यार। तुर्की वाली बात थी कितनी सच है, तुर्की वाली बात कितनी सच है ये टाइम आते ही पता चल जाएगा। ये तो भी खबरें निकल रही है ना, ऑफिशियल कंफर्मेशन भी शायद थोड़े दिनों क्या पता लग सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। तो आपका वैसे सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय देना। और इंडियंस ने बॉयकॉट भी इंडिया ने इतना बॉयकॉट किया है, उनसे मतलब उनकी चीजें भी नहीं खरीद रहे। तो अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।